हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्कल की। ठीक है, तो अभी हमने किसी भी प्लेन में किसी भी एंगल पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की बात की हुई थी। सपोज दैट ये हमारा कोई पॉइंट है और इसके ऊपर हमारा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई ये हमारे फोर्स लग रहे थे। और फिर हमें इस एंगल पे, एक एंगल थीटा पे, हमें इस प्लेन पे स्ट्रेस निकालना था। तो हमने इस एंगल पे दो हमारे प्लेन स्ट्रेस निकले थे, एक सिग्मा एन निकला था, एक हमारा टाउ निकला था। तो हमारा जो सिग्मा एन का जो फार्मूला है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो जो सिग्मा एन का फार्मूला है वो क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा शियर स्ट्रेस आता है टाउ। तो शियर स्ट्रेस उस प्लेन पे क्या आता है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू इंटू साइन टू थीटा प्लस, प्लस नहीं आएगा इसमें माइनस आएगा, माइनस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस टू थीटा। ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला था, मोहर सर्कल। अभी हमने जो इससे पहले वाले डेरिवेशन है उसके थ्रू हमने निकाला हुआ था, कैलकुलेशन करके इतना हमारा स्ट्रेस आया था, शियर स्ट्रेस आया था और नॉर्मल स्ट्रेस आया था। ठीक है, अभी हम क्या ड्रॉ करते हैं इनके लिए, अभी हम इनके लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने ये मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम मान के चले ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। ये हमारा इसका जो सेंटर है वो ओ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हमारा आई हो गया। ठीक है, अब हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर हमारा ए बी सी, ये हमारा कोई प्लेन है। ए बी पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स लग रहा है, और बी सी पे जो लग रहा है वो सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई लग रहा है, और यहाँ पे ए सी पे जो लग रहा है वो हमें निकालना है। ए सी पे हमें क्या लग रहा है, सिग्मा एन लग रहा है वो निकालना है, और टाउ लग रहा है वो निकालना है। इस पे क्या लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है और ये टाउ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाउ लग रहा है, और इस पे भी ये टाउ लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, और सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हमें याद रखना है, जो मोहर सर्कल रहता है, मोहर सर्कल में क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव शियर स्ट्रेस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव शियर स्ट्रेस लेंगे। ये कहीं पर मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो ए बी पॉइंट पर क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, टाउ एक्स वाई की वजह से क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है ना, टाउ एक्स वाई की वजह से क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो क्लॉकवाइज लग रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। और यहाँ पे मान के चलते हैं सिग्मा एक्स छोटा है, सिग्मा वाई बड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ, सिग्मा एक्स वाला पॉइंट हमारा ए हो गया, सिग्मा एक्स वाला पॉइंट ए हो गया। यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है और शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, पॉजिटिव है ना। अब जब सिग्मा वाई वाले की बात करेंगे तो इस वाले पॉइंट पर क्या लग रहा है, इस वाले प्लेन पर सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, टाउ एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस टाउ हो गया। ठीक है, जो भी एक्स एक्सेस है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, और जो हमारी वाई एक्सेस है उस पर हमारा शियर स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस नेगेटिव है तो नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा, शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है तो ऊपर डायरेक्शन में आएगा। ऐसे ही अगर नॉर्मल है, नॉर्मल स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगा, और अगर नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एक्स चालू हो गया। बाय वाली कंडीशन में हमारा दूसरा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ए पॉइंट है इस वाले पे, इस प्लेन को यहाँ पर क्या है याद रखना, मोहर सर्कल में प्लेन पॉइंट बन जाता है। ठीक है, पहला प्लेन पॉइंट बन जाता है, दूसरा क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है, क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब हम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट पर जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, मतलब ए बी प्लेन के पे जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो पॉइंट ए से नोट हो रहा है। पॉइंट ए पे क्या है, सिग्मा एक्स टाउ। अब बी सी प्लेन पर जो भी स्ट्रेस लग रहा है उसको हम पॉइंट बी मान ले रहे हैं, और क्या हो गया, सिग्मा बाय माइनस टाउ। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा लगभग ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट एंगल, जो एंगल यहाँ पर थीटा होगा वहां पर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 कंडीशन जो है वो याद रखना। अब यहां से किस प्लेन से थीटा एंगल लिया है उस प्लेन का याद रखना है, और किस डायरेक्शन में लिया है वो भी याद रखना, क्लॉकवाइज लिया या एंटी क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है ना। तो जो हमारा ये वाला प्लेन है बाय वाला, इससे थीटा एंगल इस डायरेक्शन में लिया है ना, तो इसी से 2 थीटा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है,
तो हमें इस वाले प्लेन पे, ए वाला प्लेन कौन सा है, AC है, इसको हमने पॉइंट C मान लिया, ठीक है। C पॉइंट पे हमें सिग्मा n और टाउ निकालना है, क्लियर। हमारा AB BC, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है ना, और ये हमारा C पॉइंट है। तो हमने ये सब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें इस पर जो सिग्मा n है और टाउ है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, सिग्मा x पता है, टाउ पता, सिग्मा b पता, सिग्मा y पता, माइनस टाउ पता, ठीक। अब हम इस प्लेन को सिंपल बना करके चलते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा। हम इसको पॉइंट को मान ले रहे हैं। अब ए बी सी हो गया, इसको डी पॉइंट मान लिया, ठीक है, इसको ई पॉइंट मान लिया, इसको एफ पॉइंट मान लिया, ठीक है। अभी सिग्मा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा, आई से लेकर ई तक की वैल्यू आई ई। अब आई ई को हम कैसे ले सकते हैं, आई ई को कैसे ले सकते हैं, आई ओ प्लस ओ ई, हो गया। अब आई ओ को हम क्या ले सकते हैं, आई ओ बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स है, यहां पर कितनी वैल्यू है, मतलब आई डी बराबर कितना है, सिग्मा एक्स है, आई डी बराबर आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई, ठीक है। देखो सिग्मा वाई ई होगा ना यहां तक का, और टाउ हमारा एफ बी हो गया, ठीक है, वहां पर भी हमारा ये आ गया। अब सिग्मा ये हमारा क्लियर हो गया। आई ई क्या होगा हमारा, सिग्मा एन होगा। आई ओ का वैल्यू कितना होगा, आई ओ का वैल्यू कितना होगा, आई डी प्लस डी ओ, ठीक है। अब आई डी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स, डीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीओ की जो वैल्यू होगी वही ओ एफ की वैल्यू होगी, ठीक है। तो डी एफ बराबर में 2 टाइम्स ऑफ डी ओ, डी एफ क्या है, सिग्मा वाई, और डी ओ कितना निकालेंगे, डी एफ कितना निकालेंगे, डी एफ अगर हमें निकालना होगा तो आई एफ माइनस आई डी, आई एफ क्या है, सिग्मा वाई, आई डी क्या है, सिग्मा एक्स, बराबर में 2 टाइम्स ऑफ डी ओ, ठीक है। तो डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 हो जाएगा, प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस ओ ई। अब जो हमारा ओ ई है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें ना, हमने ये सब ड्रॉ कर लिया। अब हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एन की वैल्यू और टाउ की वैल्यू दोनों बराबर लानी है, ठीक है। या दोनों बराबर लानी नहीं है, दोनों बराबर आनी चाहिए, है ना। अभी ओ ई है ना, इसी को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एंगल कितना है, ये वाला एंगल 2 थीटा है, ठीक है। हम यहां पर मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, 2 थीटा 1 है, ठीक है। इस एंगल को क्या मान ले रहे हैं, यहां से यहां तक एंगल 2 थीटा 1 है, तो क्या हो जाएगा, ओ ई, ये ओ है, ये पॉइंट सी है, यहां पर पॉइंट ई है, और हमारा ये एंगल बन गया। अभी ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा 1 हो गया। इतना एंगल यही बचा ना, ये वाला 2 थीटा बना तो ये 2 थीटा थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी कॉस 2 थीटा माइनस 2 थीटा 1 हो गया, क्लियर, यही आ गया ना, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको आगे लिख लेते हैं, प्लस ओसी को ओसी निकाल लिया, ठीक है। cos 2 थीटा माइनस 2 थीटा 1 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस अच्छा cos स्क्वायर cos a क्रॉस b, cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होता है ना।
है ना। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर। cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा 1 हो गया, प्लस sin 2 थीटा और sin 2 थीटा 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, क्लियर, प्लस ओसी का ओसी ही रहने दिया। अब cos 2 थीटा, यहां पर देखेंगे तो थीटा 1 है ना, ये क्या है ओबी, cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले को लेते हैं, तो ये हमारा O है, यहाँ पर F है, यहाँ पर ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, यही हो गया। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा 1। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा B है। अभी cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, OF बाई OB, है ना। cos 2 थीटा का cos 2 थीटा ही रहा। ठीक है, लेकिन cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो गया, cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो गया, OF बाई OB। ठीक है, प्लस sin 2 थीटा का sin 2 थीटा ही रहा। sin 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा 1 बराबर FB बाई OB, FB बाई OB, क्लियर। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये तो एज इट इज रहा, तो हम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 लिख दिया, प्लस अभी हम क्या करते हैं, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या बचेगा हमारा, OC और OB। देखो OC क्या है, बराबर में OB हो जाएगा, क्यों, दोनों ही क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अगर आप OC का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, OF इंटू में cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस OC का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या बचेगा, FB इंटू में sin 2 थीटा। हो गया। अभी क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अब OF की वैल्यू कैसे आएगी, OF इतना ही है ना, OF की वैल्यू कितनी आएगी, हमने यहाँ पे निकाला था DF बराबर 2DO, DF बराबर 2DO था, तो जो हमारी DO की वैल्यू है वही हमारी OF की वैल्यू है ना। OD बराबर में क्या है, OF है, और जो हमारी OD की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, OD की वैल्यू सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, यही लिख दिया हमने, इंटू cos 2 थीटा, प्लस FB की वैल्यू कितनी होगी, FB ये वाली FB की वैल्यू कितनी होगी, ये तो टाउ के बराबर है ना, तो हमारी क्या है, टाउ इंटू साइन 2 थीटा। तो हमारा ये क्या है, यही वाला फार्मूला आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू cos 2 थीटा था यहाँ पे, प्लस टाउ एक्स बाय साइन 2 थीटा, प्लस टाउ एक्स बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, प्लेन का हमारा पॉइंट बन जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, और एंगल जो थीटा होगा वो डबल हो जाएगा जब हम ओवर सर्कल में आएंगे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसको और डिस्कस करेंगे, सिग्मा एन की वैल्यू आ गई, अब हम टाउ की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये तो सिग्मा एन निकाला था, टाउ के बराबर क्या हो जाएगा इस वाले में, टाउ मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, OC इंटू साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा 1 हो जाएगा। अब हम इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, OC का OC ही रहेगा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 इंटू cos 2 थीटा। क्लियर, अब हम आगे निकालेंगे तो OC तो हम OC लिखने देते हैं,
ठीक है। साइन टू थीटा को साइन टू थीटा ही रहने देते हैं। अभी कॉस टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ बाई ओ बी, है ना, ओ एफ बाई ओ बी हो जाएगा, ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ बी, माइनस माइनस आ गया, साइन टू थीटा वन, इसी से साइन टू थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी अपॉन ओ बी इंटू कॉस टू थीटा। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ओ सी ओ बी दोनों बराबर है, ये हमने बताया था, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ एफ साइन टू थीटा माइनस एफ बी इंटू कॉस टू थीटा। ठीक है, ओ एफ क्या है, ओ एफ हमने क्या निकाला था, ओ एफ बराबर क्या है हमारा, ओ डी। ठीक है, ओ एफ बराबर ओ डी है, और ओ एफ बराबर ओ डी बराबर क्या है, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई टू इंटू साइन टू थीटा माइनस एफ बी बराबर क्या हो गया था, एफ बी बराबर क्या आया था, टाउ माइनस टाउ कॉस टू थीटा। ठीक है, देखो टाउ बराबर कितना आया है, और टाउ बराबर यही है, सिग्मा ए साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स बाय साइन कॉस टू थीटा। तो जो मोहर सर्कल है और हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोनों में कौन सा लीजिए, यही वाला वैल्यू लीजिए। इसमें सर्कल में किसी भी पॉइंट पे निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। ये तो हमने फार्मूला देख लिया निकालना। ठीक है, सर्कल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें निकालना है, जो हमें समझना है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कौन कौन से केस बन रहे हैं वो सारे केस हम देखेंगे, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या पता चल गया, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस निकालना है किसी भी प्लेन पे, तो उस प्लेन का मोहर सर्कल में ये पॉइंट बनेगा। उस पॉइंट पर अगर स्ट्रेस हम निकाल लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या लेना है, दूसरा जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा उसको हम, उसके लिए हमें टाउ पॉजिटिव लेना है। ठीक है, थर्ड जो हमारा एंगल रहेगा थीटा, उसको हमें टू थीटा मान करके चलना है। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हम और भी सारी कंडीशन देख लेते हैं। हम इसमें कुछ इसको इजी बना लेते हैं हमारी समझने के लिए, इसको भी हटा देते हैं, और अब भाई हम बस केवल इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में केवल इस पर फोकस करते हैं और इस पर फोकस करते हैं बस। ठीक है, अभी इस सर्कल को देख करके हमें क्या क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट पर क्या है, सिग्मा बाय टाउ है। इस पॉइंट पर भी आएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ सिग्मा की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ टाउ की वैल्यू आएगी। सर्कल के इस वाले पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ सिग्मा टाउ की वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम सर्कल के इस वाले पॉइंट पर आएंगे, इस वाले पॉइंट पर आएंगे और इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो क्या होगी, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होगी, टाउ की वैल्यू जीरो होगी। ऐसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी सिग्मा की वैल्यू होगी और कुछ टाउ की वैल्यू होगी। तो हमारे मोहर सर्कल में क्या पता चल रहा है, कुल 2 पॉइंट ऐसे हैं, कुल 2 पॉइंट ऐसे हैं किस कंडीशन में, जब हमारा प्लेन पे अगर हमारा फोर्स लग रहा है तो प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर टाउ की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। इनको क्या नाम दिया है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, एक है, इनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो कौन सी है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, आई ओ माइनस ओ डी। ठीक है, या फिर ये हो गया सिग्मा 1 की वैल्यू, और अगर हमें सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है तो आई ओ प्लस ओ एफ, एफ था ना, ओ एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू। तो आई ओ की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय बाई 2। ये तुम्हारा आई ओ की वैल्यू हुई। अब हमने क्या लिया था, ओ गलत हो गया, आई ओ माइनस, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं
ए बी सी हो गया, डी हो गया, इसको हम ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। एफ हमने ले लिया है तो इसको हम ई पॉइंट मान ले रहे हैं और इसको हम जी पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी होगा क्या, अगर हमें सिग्मा 1 निकालना है तो आई ओ में से ओ ई कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओ डी नहीं होगा, ये ओ ई होगा। ऐसे ही अगर हमें सिग्मा 2 निकालना है तो आई ओ में से आई ओ में ओ जी जोड़ना पड़ेगा, है ना, ओ जी। तो अभी हम देखते हैं क्या है, ओ ई बराबर ओ जी बराबर क्या है, रेडियस, यही है ना, रेडियस ही है ना। तो आई ओ बराबर क्या हो गया, आई ओ की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2। ओ ई और ओ जी की वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारी रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कैसे आएगी, हमें रेडियस की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम एक ट्राइंगल को ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा दें, यहाँ पर इसी ट्राइंगल को लेते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं, चलिए ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है और ये हमारा ओ है, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे तो इसकी एक डिस्टेंस कितनी होगी, ओ डी, ए डी की डिस्टेंस कितनी है, टाउ, रेडियस हमें निकालनी है, ठीक है। और ए क्या है, डी ओ, डी ओ की वैल्यू हमें कितनी निकाली थी, डी ओ बराबर में ओ एफ हो गया था, बराबर में क्या आया था, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे, डी एफ निकाल लिया, डी एफ बाई हाफ कर देंगे तो यही डिस्टेंस बचेगा, तो बस वही करते हैं, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। ये क्या हो गया, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। तो रेडियस, रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी, या ए ओ या ओ जी या ओ ई, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू है, यहाँ पे क्या प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस लगा दिया। ओ ई और ओ जी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जो ओ ई है वही ओ जी है, वही रेडियस है, वही ए ओ है, उसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस है जहां पर टाउ की वैल्यू 0 है, ठीक है, मींस यहां पर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगेगा इन दोनों पॉइंट पर। ये दोनों क्या है, हमारे पॉइंट है। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब हम प्लेन की बात करेंगे, किसकी, किसी भी मटेरियल की बात करेंगे, तो उसमें जो पॉइंट है वो प्लेन होंगे। अब हमें बोल सकते हैं कि इस प्लेन का कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी एंगल पे है, वो एंगल निकालो। तो एंगल कितने एंगल पे है, ये प्लेन, ए वाला प्लेन तो ये वाला है ना, ओ एफ, ओ जी वाला प्लेन कैसा है, इस वाले से एंगल से थीटा है, और ए वाला प्लेन से, ओ ई वाले प्लेन से ये वाला एंगल थीटा है, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा, अगर एंगल वहां पर थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 2 थीटा आएगा, वहां पर वैल्यू थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा बनाएगा। तो इसे 2 टाइम्स कर लो, तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ बाई ओ बी, है ना, ओ एफ बाई ओ बी हो जाएगा, या tan थीटा में निकाल दो, किसी भी एंगल में निकाल दो, तो हम ए 2 थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारा 2 थीटा एंगल आएगा उससे जो भी हमारी थीटा की वैल्यू होगी वही प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल आ जाएगा, दूसरी की वैल्यू इससे आ जाएगी हमारी, क्लियर। cos 2 थीटा बराबर इतना हो गया। ऐसे ही cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बाई ओए, हो गया। तो ओ एफ और ओडी दोनों की डिस्टेंस बराबर है ना, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, ओ एफ और ओडी बराबर है, ओबी और ओए बराबर है। तो दोनों एंगल जो है वो, एक हमारा 2 थीटा 2 थीटा, दोनों एंगल अगर बराबर आएंगे, ये इस प्लेन से बताएगा, ये कैसे ये बताएगा, ए वाला कौन सा पॉइंट है, बाय वाला प्लेन है, बाय वाले प्लेन से क्लॉकवाइज इससे ए वाला एंगल आ जाएगा, और इस वाले से ए वाला कौन सा है, क्लॉकवाइज, लेकिन कौन से वाले प्लेन से, एक्स वाले प्लेन से। तो एक्स वाले प्लेन से कितना एंगल, 2 थीटा एंगल, एक्स वाले प्लेन से कौन सा, क्लॉकवाइज एंगल देखना, क्लॉकवाइज अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना, तो लगभग ऐसा आ जाएगा,
ठीक है, मतलब यही वाला प्लेन आ जाएगा, क्लॉकवाइज एंगल है ना। अभी हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिया, अभी हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब लगेगा हमारा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, शियर स्ट्रेस कैसी है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी होगी, यहाँ पर इतनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहीं पर होगी ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वहां पर टी टाउ की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, और रेडियस हमने कितनी निकाली थी, सिग्मा बाय माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी होगी। ठीक है, अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पर जो भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस लगेगा सिग्मा मैक्सिमम की कंडीशन में वो कितना हो जाएगा, आई ओ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, ओके क्लियर। और क्या दिख रहा है हमें, अच्छा अभी हमें एक और बात करनी है रिजल्टेंट स्ट्रेस की, है ना, रिजल्टेंट स्ट्रेस की हमने बात नहीं की है। ये तो हमने सारे एंगल बात कर ली, सभी प्लेन की बात कर ली। ठीक है, अभी हम एक और नया एंगल की बात करते हैं, वो रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये जरूरत है, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा बस ऐसा करेंगे। ठीक है, अब बस फिर से इसको बना देते हैं। हाँ ये हमारा हो गया, ये हमारा एफ पॉइंट था, इसको एफ बना लिया, ये हमारा बी पॉइंट था, इस पर सिग्मा बाय और माइनस टाउ लग रहा था। ठीक है, अभी हमने एक और पॉइंट बना हुआ था यहाँ पर, और इस पर हमें पॉइंट निकालना था, स्ट्रेस निकालना था, इसकी वैल्यू सिग्मा एन और टाउ थी जो हमने कैलकुलेट कर ली थी, एंगल जो था वो हमारा 2 थीटा था। ठीक है, ठीक है, अभी इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए बोल रहे हैं जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस ये हमारी कौन सा है, ई पॉइंट मान लिया हमने, तो रिजल्टेंट ई तो ये है, इसको डी मान लिया। ठीक है, और इसको हमने ये डी है हमारा, ए बी सी पॉइंट हुआ क्या, सी पॉइंट हुआ क्या, नहीं है, सी पॉइंट मान लिया इसको। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट मान लिया इसको। ठीक है, अभी हमें इसके लिए रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला रिजल्टेंट आएगा, मींस ऐसा आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम कैसे बनेगा, हमारा आई पॉइंट यहाँ पर है, जी पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारा सी हो गया, और हमारा ये जो फाइनली स्ट्रेस बन रहा ये क्या हो गया, सिग्मा एन, ये हमारा टाउ है, ये हमारा सिग्मा एन है, ये हमारा सिग्मा आर रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं ना, बस सिग्मा आर की वैल्यू हमें निकालनी है, फिर हमें एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल हम निकाल ही देंगे। अगर हमें सिग्मा एन हमें पास आ गया, टाउ की आ गया, तो टेन 2 थीटा बराबर, ये हमारा अगर थीटा एंगल है, 2 थीटा एंगल है, तो टेन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा टाउ बाई सिग्मा एन, तो टाउ बाई सिग्मा एन से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसका जितना भी एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोर सर्कल देख लिया है ना। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं मोहर सर्कल में कंडीशंस की। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, अभी तो हमने देखा था सिग्मा बाय जो बड़ा है सिग्मा एक्स से। ठीक है, अगर ऐसा हो सिग्मा बाय और सिग्मा एक्स दोनों बराबर हो, है ना, सिग्मा बाय की वैल्यू भी बराबर है, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी बराबर है, और टाउ बराबर 0 है, तब क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना कि हमारा ऐसा पॉइंट है, इसमें भी सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है, इसमें भी सिग्मा लग रहा है, इसमें भी सिग्मा लग रहा है, लेकिन टाउ बराबर 0 है, तब क्या होगा, इसका मोहर सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया क्लियर। अब इस वाले प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, इसकी वैल्यू सिग्मा कोमा 0, इस पर जो लग रहा है वो कौन सा है, सिग्मा कोमा 0, तो पहला पॉइंट कहाँ है, सिग्मा कोमा 0, ये हो गया, दूसरा पॉइंट कहाँ है, सिग्मा कोमा 0, टाउ है क्या दोनों पे, नहीं है, तो मोहर सर्कल क्या होगा, पॉइंट हो गया। इस कंडीशन में जो मोहर सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं।
सेकंड कंडीशन में सिग्मा एक्स बराबर में सिग्मा है, लेकिन सिग्मा वाई बराबर माइनस सिग्मा है, ठीक है। मींस एक हमारा टेंसाइल लोड है, एक हमारा कंप्रेसिव लोड है। तब जो हमारा ए वाला प्लेन है, इस वाले और कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, जीरो है ना, टाउ बराबर जीरो है। तो क्या होगा, इस वाले प्लेन के लिए सिग्मा कॉमा जीरो हो जाएगा और इसके लिए माइनस सिग्मा कॉमा जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ए वाला पॉइंट कहाँ आएगा, सिग्मा कॉमा जीरो, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कहाँ आएगा, नेगेटिव साइड में आ गया ना, माइनस सिग्मा कॉमा जीरो, हो गया। अभी ये दोनों पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो गए, इन दोनों पॉइंट को मिला करके हम एक मिलाएंगे, उसके बाद जो सेंटर होगा उस सेंटर से हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना देंगे, और सर्कल बना दिया हमने, हमारा क्या बन गया, अभी मोहर सर्कल बन गया, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में मोहर सर्कल हमारा ये बनेगा। अब इसमें हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया, यही प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, यही होगा, है ना। जो टाउ की वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, सिग्मा ही होगी, क्योंकि ये तो रेडियस हो गया ना। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा, सिग्मा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन, अगर केवल शियर स्ट्रेस ही लग रहा है, ठीक है, सिग्मा एक्स बराबर जीरो, सिग्मा वाई बराबर जीरो, केवल टाउ ही लग रहा है, ठीक है। और हमारा ये है पॉइंट, इस पॉइंट पे एक में टाउ ही लग रहा है, एक में टाउ ही लग रहा है, ठीक है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा मोहर सर्कल हो गया। इस वाले प्लेन पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो जीरो इंटू में टाउ होगी, इस वाले में जीरो इंटू में माइनस टाउ होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, माइनस टाउ आ गया। तो पहला वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया, जीरो इंटू में टाउ आ गया, और दूसरा वाला जीरो माइनस टाउ आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों को ऐड किया और फिर एक सर्कल बना दिया। अभी देखो, अभी इस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने हो गए हमारे, प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने होगा, यहाँ पर हो गया ना, जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो है, एक सिग्मा वन हो गया, एक सिग्मा टू हो गया। तो सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू बराबर में माइनस टाउ या प्लस टाउ जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वही आ गया ना, सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू टाउ के बराबर होगी ना, क्योंकि जो रेडियस है वही है, और जो हमारा टाउ मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, उसकी भी वैल्यू टाउ ही होगी, है ना, क्योंकि रेडियस ही हमारी टाउ है। तो सिग्मा वन भी टाउ है, सिग्मा टू भी टाउ है, ये हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ये हमारी थर्ड होगी। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन, अगर हमारा सिग्मा वन की वैल्यू जीरो है, सिग्मा एक्स बराबर में जीरो है ना, सिग्मा वाई बराबर में कुछ सिग्मा लग रहा है, और कोई हमारा टाउ बराबर भी जीरो है, तो पहली वाली कंडीशन में जो हमारा स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो। दूसरी वाली में क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉमा में जीरो, कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। अब हम इसका मोहर सर्कल बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट क्या है, सिग्मा कॉमा जीरो, सिग्मा कॉमा जीरो। अब इस पर मोहर सर्कल बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, बन गया सिग्मा कॉमा जीरो। अब इस कंडीशन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो सिग्मा हो गया और दूसरा जीरो ही है, ठीक है। अब जो रेडियस है टाउ मैक्सिमम कितना होगा, जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो सिग्मा बाई टू टाउ मैक्सिमम हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम फोर्थ कंडीशन और लेकर के चलते हैं। फोर्थ तो होगी वाली, फिफ्थ लेकर के चलते हैं। अगर इसी कंडीशन में स्ट्रेस लग रहा है कुछ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज है तो जीरो और टाउ हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस टाउ आ गया, ठीक है। अभी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब जीरो कॉमा में टाउ, तो जीरो ये है, टाउ ये है, ठीक है। सिग्मा कॉमा में टाउ, सिग्मा माइनस टाउ, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ये हमारा क्या बन गया, सेंटर पॉइंट आ गया। फिर हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। तो अब इस कंडीशन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। एक सिग्मा टू कॉमा जीरो हो जाएगा और एक हमारा यहाँ पर कहीं आएगा सिग्मा वन कॉमा में जीरो, प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। और जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो यहाँ पर आएगा, है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा वो टाउ मैक्सिमम ये आ जाएगा यहाँ पर, टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो मोहर सर्कल से बहुत इजी हो जाता है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो दैट्स इट इन मोहर सर्कल।